आज हम यूनिवर्स के बारे में जो कुछ जानते हैं इसका ज़्यादातर श्रेय जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। इनके लॉन्चिंग के बाद यूनिवर्स के कितने सारे मिस्ट्रीज से पर्दा उठ गए। सो जस्ट इमेजिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप अगर हमारे पास मौजूद हुआ तो हम यूनिवर्स के बारे में और कितना कुछ जान पाएंगे। क्या बिग बैंग सच में हुआ था? क्या इस यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं या फिर कोई और एलियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करते हैं? और इसके अलावा वे डार्क मैटर जैसे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट से भी पर्दा उठ जाएगा। 2027 वो साल होगा जब एलोन मस्क जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करेंगे। ये पूरा पिक्चर जो आप देख पा रहे हो इसे लेने में हबल ने 3 साल का समय लगाया, वही रोमन स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 90 मिनट में पूरा पिक्चर ले सकता है। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हो ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2013 को पहली बार नासा ने इस प्रोजेक्ट को पेश किया एंड जब फंडिंग के लिए नासा डोनाल्ड ट्रंप के पास गया तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, वो भी दो बार। एंड द रीजन वाज बजट। बट ये तो सिर्फ कहने के लिए था, बल्कि एक्चुअल रीजन तो कुछ और ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के जैसे ही और कई सारे अच्छे खासे प्रोजेक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया था। यू कैन से ट्रंप वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सच प्रोजेक्ट्स। बट फिर नासा फंडिंग के लिए गया यूएस कांग्रेस के पास एंड उन्होंने ना ही सिर्फ इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया बल्कि 8% से उनका बजट बढ़ा दिया। नाउ रोमन स्पेस टेलीस्कोप में ऐसा क्या खास बात है? सो इस स्पेस टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन हबल की तरह ही होगा बट 200 टाइम बेटर इन अदर फीचर्स। तो इसमें 2 मेन इंस्ट्रूमेंट होंगे, वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट एंड कोरोनाग्राफ। सो वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट का मेन काम होगा कि वो वाइड एंगल में पिक्चर्स ले सके। अब मैं कैसे वाइड एंगल की बात कर रहा हूँ ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। ये पिक्चर जिसे लेने में हबल ने 3 साल का समय लगाया, रोमन स्पेस टेलीस्कोप से सिर्फ 90 मिनट में इस पिक्चर को लिया जा सकता है। एंड इसके वाइड एंगल की फीचर की वजह से यह दूर से आए लाइट्स को भी ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकता है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि रोमन स्पेस टेलीस्कोप 13 बिलियन लाइट ईयर दूर से आए हुए लाइट को भी क्लियरली कैप्चर कर सकता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन JWST की वजह से जो बिग बैंग कॉन्सेप्ट पर सवाल उठे थे कि वो सच है या गलत, इन सारे सवालों का जवाब हमें रोमन स्पेस टेलीस्कोप की मदद से मिल सकता है। ना कोरोनाग्राफ ये किसी सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार के लाइट्स को डीम करके उस सोलर सिस्टम में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करेगा और उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में हमें बताएगा, जिससे हम दूसरे क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा सकेंगे। यह ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट का पिक्चर लेते हो तब ब्राइटनेस स्टेबल हो जाता है। एंड डू यू नो रोमन स्पेस टेलीस्कोप का पहला नाम WFIRST यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप दिया गया था। बट 2018 को नैन्सी ग्रेस रोमन जो नासा का फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट थे उनका डेथ हो गया एंड उनके सम्मान में इस टेलीस्कोप का नाम चेंज करके नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप दिया गया। नैन्सी ग्रेस यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेस टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया एंड उनके वजह से ही हबल स्पेस टेलीस्कोप को पहली बार स्पेस में भेजा गया। अगर नैन्सी ग्रेस ने नासा नहीं ज्वाइन किया होता तो शायद आज हम 50 साल पीछे होते स्पेस फील्ड में। बट अगर इस टेलीस्कोप का सारा काम नासा कर रहा है तो इसके साथ एलोन मस्क का नाम कैसे जुड़ गया? सो नाम ऐसे ही नहीं जुड़ा बल्कि रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सही सलामत स्पेस तक पहुंचाने का टास्क एलोन मस्क को ही सौंपा गया। बिकॉज एलोन मस्क के पास है रीयूजेबल रॉकेट फैल्कन हैवी, जिससे लॉन्चिंग का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। एंड एलोन मस्क ने इससे पहले भी कार को फैल्कन के मदद से स्पेस में भेजा था एंड उस कार का वजन लगभग रोमन स्पेस टेलीस्कोप के वजन के बराबर है। एंड सारे प्लानिंग के हिसाब से 2027 तक नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस पर भेजा जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड टू सी इट्स डिस्कवरीज? अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।